हमेशा रिस्क को कंट्रोल नहीं करते, लेवरेज ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए हमको लगता है कि डेरिवेटिव्स रिस्की है। जब 600 पॉइंट का निफ्टी में मूव आ जाए या मंथली स्टार्टल लॉस में आ जाए फॉर वॉट एवर रीजन, 300-400 पॉइंट के मूव में अगर मंथ के स्टार्ट में मूव आ गया, आप एटीएम का स्टार्टल खोल दो। तो मैं अगर 50% या 40% की भी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मैं उसको लीवर कर रहा हूँ, क्या ये वर्थ इट है? मेरे को बाजार से 12% में मैं अपने आप को लीवर कर सकता हूँ, मैं 28% पे हेज लेके क्यों अपने आप को लीवर करूँगा? What I'll be sharing today is, something based on, what I firmly believe that to be profitable. I'll share a few slides and then I'll try to highlight why options are the best asset classes and are the least risky asset classes. So before, coming to that, options, the real reason why they are the best asset class is that theta is in it. Theta means जो option में premium में decay होता है, that is why it makes it a best asset class. अब थोड़ा सा इसे जाओ. Yes, हाँ. And of course, theta is the edge for the option seller, and gamma is the edge. The rate of change of increase in prices, which is gamma, is the edge for the option buyer. But as they say, aren't derivatives risky? तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे, जो भी हम प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हम काफ़ी सेफ मानते हैं और दे हैव बीन देयर सिंस लॉन्ग. So let's see their returns. If you see HDFC म्यूचुअल फंड, अगर आप देखोगे 34% टाइप का ड्रॉडाउन था उसका सिर्फ अकेले 2008 में, एंड इन 2020 मार्च में उसका 24% रिटर्न था. देयर आर सम म्यूचुअल फंड्स दैट हैव हैड 40% ऑफ ड्रॉडाउन्स. फिर भी अगर आप देखोगे उनका आज की डेट में जो CAGR चल रहा है, अगर आप देखोगे 2024 से, मतलब इवन आफ्टर हैविंग दैट 24% ड्रॉडाउन और 30% ड्रॉडाउन, इवन आफ्टर दैट अगर 2020 से 2024 का आप उनका CAGR देखोगे, दैट इज रफली फॉर ऑल द फंड्स, इफ यू देखो 60 से नीचे किसी का भी नहीं है. You know what is the reason behind that? It is because they are not levered. So that is why options are not risky. What is risky is leverage. तो हम हमेशा रिस्क को कंट्रोल नहीं करते, लेवरेज ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए हमको लगता है कि डेरिवेटिव्स रिस्की हैं. फॉर दैट मैटर फ्यूचर हो गया या ऑप्शंस भी हो गया. तो इसलिए द रिस्क इज लेवरेज, नॉट डेरिवेटिव्स और नॉट ऑप्शंस. अब नाउ बिफोर आई कम टू द स्ट्रैटेजीज, देयर आर टू वेज टू लिमिट द रिस्क एंड आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट इट. वन इज hedging, the other is position sizing. तो अगर आप hedging का बात करो तो this is the most expensive way to limit the risk. hedging का मतलब ये हुआ, like suppose you've sold an option, तो आप उसको एक मतलब आप उसके विंग्स खरीद लेते हो, आप दूर जाके एक और ऑप्शन बाय कर लेते हो जिससे आपका मैक्स लॉस डिफाइन हो जाए. अब आप अगर बात करो, ये इसी थर्सडे का डेटा है, मंडे को मैंने लिया था ये, तो 500 पॉइंट्स अगर मैं 0.3 डेल्टा का ऑप्शन बेचता हूँ निफ्टी में. 0.3 डेल्टा का मतलब हो गया, सपोज निफ्टी इज 25,000, तो 0.3 डेल्टा उस टाइम पे चल रहा होगा 24,900 के आसपास का. वहां से मैं 500 पॉइंट OTM खरीदता हूँ, विच इज अ डिसेंट इनफ हेज, क्योंकि अगर मैं ज्यादा भी पास हो जाऊंगा तो मेरा जो स्ट्रैटेजी का रिटर्न है वो खत्म हो जाएगा. और मैं ये वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि 500 पॉइंट इज अ डिसेंट इनफ हेज, मतलब तो उसमें जो मेरा कॉस्ट आता है, अगर आप पुट साइड का हेज देखोगे तो दैट वाज रफली 4.3 रुपीज और कॉल साइड का हेज वाज रफली 2.85 रुपीज. So if you just add both of them, which comes to 7.15 into 75 निफ्टी का लॉट साइज हो गया, डिवाइड बाय आपको जो मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट हेज, दैट इज 1 लाख रुपए. ऑल्दो निफ्टी का 2,50,000 या 2,25,000 का एक लॉट होता है, बट बिकॉज यू आर परचेजिंग इन दैट हेज, तो उसकी वजह से जो आपका मार्जिन रह जाता है वो तकरीबन 2.5 लाख का 1.5 लाख रह जाता है. तो 1 लाख का बेनिफिट हुआ, इसलिए मैंने उसको 1 लाख से डिवाइड किया, उसको एनालाइज किया इनटू 52 डिवाइड बाय 100. दैट कॉस्ट इज रफली 28%. सो इफ यू आर हेजिंग using buying options, and this I am talking about 500 point OTM. Suppose you go to 200 or 500 point OTM भी अगर आपका वो आप जो risk define बोल रहे हो, and suppose market 500 points कर देता है और आपके उस extreme hedging level पे आ जाता है या wing वाले level पे आ जाता है, so you calculate 500 is roughly 18% drawdown, तो आप roughly 18% बाहर पे हो by taking that 500 point hedge. Similarly, अभी और उसके भी जो हमारी yield है वो 28% yield cost हो रही है. Now you have to compare this yield versus the strategy ROI. If you are paying 28% as the hedge cost, is it worthwhile to take that hedge if your strategy is not even making 28%? 40% की भी strategy है तो भी 28% क्या बनता है कि hedge का लेना, because ultimately what you will do is you will increase the strategy drawdowns. अगर आप 28% का एक hedge ले लेते हो जो 28% आपकी yield cost कर रहा है, 40% का आपको strategy का रिटर्न आ रहा है, तो ठीक है आपकी क्वांटिटी ज्यादा चल गई, उसकी वजह से आपको रिटर्न्स बेटर हो जाएगा, बट देन योर स्ट्रैटेजीज गॉट ड्रॉडाउन, दैट आल्सो एम्प्लीफाइड इन मच मोर, दैट विल इन टर्न डिक्रीज योर कार्बन, राइट. तो इसीलिए व्हाट आई एडवाइज इज कि इंस्टेड ऑफ हेजिंग, देयर आर वेज टू कंट्रोल टू हैव अ सिमिलर पे ऑफ लाइक हेजिंग. इनफैक्ट जैसे जो लोग क्रेडिट स्प्रेड्स करते हैं, डेबिट स्प्रेड्स करते हैं, तो उनका भी जैसे आपने फॉर एग्जांपल 25,000 का लिया और 24,900 वाला स्ट्रैटेजी कर लो कि 25,000 सेल किया, 24,900 बाय किया मैंने पुट साइड की अगर मैं बात करूं,
तो एक क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी हो गई, इसको भी आप पोजीशन साइजिंग के थ्रू सेम पे ऑफ और सेम रिस्क पे ला सकते हैं. राइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. Yes. 500 पॉइंट का हेज. सर मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो बताया. Yes, and that's what I'm saying. That hedge, that 500 point hedge is costing you 28%, and that too 500 points है. Suppose you come 200 points, तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा. So I'm explaining the worst case scenario to you, and that also has an 18% bar, which is not an affordable bar. That's what I said. Spreads I can understand. आप spread से आप hedge कर रहे हो, it's fine. 500 point That's what मैं cost बता रहा हूँ. Suppose even if you are hedging spreads. I am trying to get to a worst case scenario. I am saying if you are doing a near hedge, it would be even higher yields. जो होगा, right? That's what I said कि 500 पॉइंट में आपको 28% रिटर्न लग रहा है, मतलब 28% आपका कॉस्ट आ रहा है. तो अगर आप 100 पॉइंट का हेज करोगे तो कितना कॉस्ट आएगा? Imagine what you can do with position sizing. For example, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 500 की जगह 100 पॉइंट का हेज कर रहा हूँ. 100 पॉइंट का हेज अगर आप कल के डेटा में देखोगे 24,951 हुआ, 24,800 की पुट 72 थी, 24,900 की पुट 110 रुपए थी, 28 रुपए की यील्ड है, आपको जाने के लिए 100 रुपए है, राइट? तो आपका जो मैक्स प्रॉफिट है, या ऐसे करते हैं कि आपने मान लो बना भी लिए 110 रुपए का, पूरा 110 रुपए आपने एनकैश कर लिया, उसके बदले आपने 72 रुपीस दे दिए, तो 72 रुपीस इज रफली 2.5% फॉर द वीक इनटू आप 52 कर दो तो तकरीबन 110% का कॉस्ट हो गया. अभी आप उसी पोजीशन साइजिंग को नॉर्मली आप देखो कि मैं 20% ऑफ पोजीशन से फंड बनाता हूं, सिर्फ मैं हेजिंग की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि 20% कैसे डिफाइन हुआ? वो एक्सपोजर है. मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगा कि एक्सपोजर कैसे कंट्रोल करते हैं. तो मैंने 20% ऑफ उससे फंड बनाया, मैंने सिर्फ 110 की पुट बेची इनटू 20%, तो 110 इनटू 20% 22 रुपए हुआ. इस स्टेटमेंट में मेरे को 28 रुपए मिलना था. अब आप दोनों को कंपेयर कर लो उसका रिस्क रिवॉर्ड. अगर मार्केट 900 पे भी बंद हो गया उस केस में, तो आपको कितना 28 रुपए मिलना था. यहाँ पे 900 पे बंद हो गया तो आपको मतलब 900 पे बंद हो गया तो आपके 72 रुपीस लगने थे. यहाँ 900 पे बंद हुआ तो आपको फिर भी ब्रेक इवन पे आप छूट रहे हो. नीचे जाते जाते जैसे नीचे नीचे जा रहा है आपका सेम हुआ है जो लॉस है 20% का पोजीशन साइज, जो आपका कंपेयर टू दूसरे केस में होता है जब आप एक लीवर्ड फंड पे चला रहे हो. That's why I'm saying कि this is the worst case scenario. All this what I'll be explaining the strategy, everything is made out for the worst case scenario. Of course, you can better it out. So let's come to the strategy while I explain the position sizing part also. And the strategy that works is the wheel strategy. So जब भी आपको ऑप्शन से पैसे कमाने हैं, specifically short term, there are two ways to trade an option. One is go short term, which is short the options. The other way is to go long term, कि आप ऑप्शन को लॉन्ग में लो, नेट आपका ऑप्शन लॉन्ग हो. अब उसमें क्या है, जब आप शॉर्ट टर्म करते हो तो दो तरीके से पैसे बनते हैं. वन इज थीटा, द अदर इज डेल्टा. थीटा इज द प्रीमियम डीके, द डेल्टा इज द मूव इन द अंडरलाइन, जिसकी वजह से ऑप्शंस मतलब डीके होते हैं या होते हैं. नाउ the rule of the strategy, wheel strategy is basically a no SL strategy. इस strategy में usually हम कोई SL नहीं लेते हैं, but what I am personally doing, I don't take any SL, but मैंने यहाँ पे फिर भी इसको थोड़ा system define कर दिया ताकि आप लोग इसको back test कर सको और you can implement it. I personally do it. The trades that I will share after that, there are no it's specifically I follow it basis the principle of a no SL strategy. अब इस strategy में rule क्या है कि सबसे पहले आप इसको straddle बनाते हो. ठीक है, स्ट्रैटेजी नो एसएल इसलिए होती है कि अभी जैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स का दिखाया कि म्यूचुअल फंड्स 20, 25, 30%, 40% फंड रह गया या 40% का ड्रॉडाउन आ गया, 60% फंड रह गया, उसके बाद भी 70% की यील्ड निकाल पा रहे हैं, राइट? तो हम भी वैसा सिमिलर टाइप का काम कर सकते हैं क्योंकि ये लीवर्ड नहीं है. अब मैं लेवरेज की बात करूं तो अगर आप देखो निफ्टी का 75 का लॉट साइज होता है इनटू निफ्टी का प्राइस आज की डेट में 25,000 है, तो 25,000 इनटू अगर आप 75 करो तो तकरीबन 20 लाख के आसपास, 20-21 लाख का निफ्टी हो गया जो आप ट्रेड कर रहे हो विद अ मार्जिन ऑफ 2.5 lakhs, which is roughly a leverage of 8 to 9 times. In fact 10 times का leverage हो गया roughly. अगर आप 2,10,000 का भी मार्जिन होगा तो उसको भी आप hedge कर दोगे तो मे बी 15-20 times का leverage हो जाता है. What I am recommending is कि you do that strategy with twice the exposure. तो अभी exposure क्या हुआ? 75 into the Nifty price is the exposure. 75 into I write somewhere. तो ये जो स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं दिस इज मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सपोजर. अभी एक्सपोजर क्या होता है? निफ्टी का 75 का लॉट साइज है इनटू 25,000 रफली मेक्स इट 20 lakhs. और 20 lakhs से थोड़ा सा कम हो जाएगा. इस पे जो हमारा मार्जिन चल रहा है, मार्जिन इज रफली ऑन दिस स्ट्रैटेजीज, मतलब जो हम स्ट्रैडल अगर बेचते हैं तो 2,25,000 का रफली मार्जिन लगता है हमारा.
ठीक है, तो आप अगर लेवरेज का रेशियो देखोगे तो तकरीबन 8.5 टाइम्स का ये लेवरेज का रेशियो आ जाता है, लेवरेज रेशियो which is roughly 8.5 times. Now what I am saying is, this is your gross exposure. Now you do this strategy, wheel strategy, I am saying you do it on a margin of 10 lakhs, which is 10 lakhs, which is simply the exposure, ये जो आपने 20 lakhs divide by 2. You do it at this, इस exposure, ये जो आपका margin है, आप 10 लाख पकड़ के एक strategy को करो, then whatever scenario comes, 2008 भी आ जाए, 2020 भी आ जाए, तो भी आप इस strategy में bust नहीं हो सकते हो, right? I'll come to the strategy, back to the PPT. I'll come to the strategy. ठीक है, अब इस strategy में सबसे पहले क्या करना है आपको, usually ये strategy recommended है कि जब थोड़ा सा move आ जाए, तब आप इस strategy को करो, ताकि क्या है, buffer हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, usually ना, कभी भी कोई asset class ऐसे continuously trending नहीं होता, yes, हाँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 लाख का एक्सपोजर हुआ, आप 2 टाइम्स ऑफ ग्रॉस एक्सपोजर करो सिर्फ, मतलब आप इस टाइप से लीवर करो अपने आप को कि 2x का लेवरेज हो, तो 10 लाख भी तो आप ट्रेड करोगे, तभी 2 टाइम का एक्सपोजर हो जाएगा ना. हाँ, तो आपका मार्जिन 2 लाख लग रहा है, आप लेकिन अकाउंट में 10 लाख रखो, तब आप एक ट्रेड करो, 2 लाख के बजाय 10 लाख से ट्रेड करो. I reduce my gross exposure from 20 lakhs to 10 lakhs. You reduce your gross exposure to नहीं आप अपना एक्सपोजर तो 20 लाख ही रख रहे हो. आई एम सेइंग यू लीवर इट टू 2 लाख 2 टाइम्स, मतलब आप 10 लाख का आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो आप एक लॉट करो सिर्फ. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. All right. इंस्टेड ऑफ Thank you. 2 लाख आप 10 लाख पे अगर पड़ा है आपके अकाउंट में, तो एक लॉट करो. Perfect. Thank This you is so the much. position size I am recommending. Thank you. That With that clarifies. position size without any SL, आप देखो स्ट्रेटेजी कैसे चलती है. The other thing is what I am saying is कि यूजली दिस स्ट्रेटेजी इज रिकमेंडेड जब मार्केट में थोड़ा सा मूव आ जाए, जैसे निफ्टी 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट चल चुका हो, तब आप इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करो, क्योंकि इंडाइसिस क्या होते हैं, मीन रिवर्टिंग एसेट क्लास है. अब आप बजाज फाइनेंस जैसे केसेस में स्ट्रेटेजी को करोगे जहां पे वो 5000 का 9000 हो जाए, तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी. दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स ओनली फॉर मीन रिवर्टिंग एसेट क्लासेस. कमोडिटीज पे आप कर सकते हो जो मीन रिवर्टिंग है, लॉन्ग रन में भी मीन रिवर्टिंग हो, चल जाएगा. ठीक है, अब इस पे रूल्स पे आते हैं. आई यूजली डोंट फॉलो एनी एसएल, बट ये रूल्स के साथ भी मैंने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, काफी अच्छा आता है. वील शो द रिजल्ट्स एट द एंड. तो आप क्या करो, सबसे पहले जैसे मैंने बोला, इसको एक सिंपल रूल लगा लो. मंथली स्टार्टल यूजली हमारा 500 से 600 का होता है करंट आईवी में. जब 600 पॉइंट का निफ्टी में मूव आ जाए, या मंथली स्टार्टल लॉस में आ जाए फॉर वॉट एवर रीजन, 300-400 पॉइंट के मूव में अगर मंथ के स्टार्ट में मूव आ गया, तो मंथली स्टार्टल आपका लॉस में आ जाएगा. जब मंथली स्टार्टल लॉस में आ जाए, आप एटीएम का स्टार्टल खोल दो. पहला रूल इसका सिंपल. ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, और वीकली स्टार्टल खोलना है आपको. ठीक है, अब उस वीकली स्टार्टल मान लो आपको मिला 200 या 300 रुपए का मिला, मान लो आपने फ्राइडे को करा तो 250 रुपए का आपको स्टार्टल मिला होगा. 250 का 3 टाइम्स कंबाइंड एसएल आप रख लो, विच इज 750 रुपीज का एसएल रख लो. 750 रुपीज के एसएल के साथ आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करो. अगर आपका एसएल हिट हो गया, तो आप एक और नया स्टार्टल बना दो. कैसे बनाना है, मान लो हमने 25,000 का स्टार्टल खोला, 250 रुपीज का मेरे, और सिंप्लिसिटी के लिए 300 रुपए का मेरे को स्टार्टल मिला, तो मेरा 25,750 का या 25,900 का मेरा एसएल हो गया 3 टाइम्स. 25,900 और 24,100 का मेरा एसएल हो गया नीचे की तरफ. जब मार्केट 25,900 या 24,100 आ जाए, दिस आई एम सेइंग, मैं इसलिए मान रहा हूं, ये एसएल आपको कंबाइंड प्रीमियम पे ही लेना है, तो हो सकता है 100 के बजाय 120 पे आपका वो 900 वाला हिट हो जाए. राइट, आप क्वेश्चंस बीच में पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट्स इन बिटवीन, यू नो, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस तभी के तभी. राइट, यस. आदित्य, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ. आप जैसे कह रहे हो कि यार बस्ट होने से बचने के लिए, हाँ. बस्ट होने से बचने के लिए मेरे को कोई हेज नहीं लेना है. Correct. बट इजंट दैट वेरी एंटीथीसिस ऑफ दैट? क्योंकि मेरे को तो हेज इसलिए लेना है कि कल अगर 2008 हुआ, तो कल अगर 10% गिरा मार्केट, तो भाई मेरा लॉस नहीं होगा. मैं तो उसके लिए हेज खरीद रहा हूँ ना. अच्छा ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ, आप अगर डेबिट स्प्रेड्स कर रहे हो, ठीक है, या क्रेडिट स्प्रेड्स कर रहे हो, 24,000 24,900 का बात करते हैं. ठीक है, आपने 100 पॉइंट लिया, मार्केट 10% गिरा, आपका कितना लॉस हुआ, मैक्स लॉस कितना हुआ, ये आप मैं मान रहा हूँ फुल फंड यूज कर रहे हो. राइट, तो आपका कितना लॉस हुआ इसमें, 72 पॉइंट्स का लॉस हुआ आपका. 110 की पुट थी, आपने 72 का हेज किया, तो 28 पॉइंट्स का आपका क्रेडिट था, 100 में से 28 गए, 72 का आपका लॉस हुआ. राइट, 72 ऑन द फुल मार्जिन अगर आप इसको करते हो, विच इज रफली 15 टाइम्स द लेवरेज, तो आपका 30% का ड्रॉ डाउन है ये. राइट, अब आपका मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपोजर लेता हूँ, लेवरेज सिर्फ 2x ले रहा हूँ. ठीक है, जब मैं लेवरेज सिर्फ 2x ले रहा हूँ, तो 10% मार्केट गिरा, तो मेरा लॉस कितना हुआ, 20%. मेरा तो कम लॉस है ना आपके क्रेडिट स्प्रेड से भी. अब आप बताओ क्वेश्चन क्या है. रिटर्न सेम आएगा,
रिटर्न सेम आएगा, वही तो आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप हेज में लूज कर रहे हो। आप देखो इस स्ट्रैटेजी को आगे तक, रिटर्न सेम आएगा। आई हैव शोन विद ट्रेड्स। यू कैन डू एनी टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी विद दिस। आप एक मन में स्ट्रैटेजी सोचो, वील टेस्ट इट विद आप बाय द टाइम आई फिनिश द प्रेजेंटेशन यू थिंक ऑफ अ स्ट्रैटेजी विच इज डन विद हेजेस एंड विच इज डन विद पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग विल ऑलवेज बी बेटर। आई विल प्रूव इट मैथमेटिकली। ठीक है, अब आप इस स्ट्रैटेजी का 3x का आप कंबाइंड एसएल ले रहे हो, 24,120, और हमने बात करा था 24,900 का एसएल होता है। जब आपका अगर एसएल हो जाए तो आपको क्या करना है, मीन रिवर्टिंग ट्रेड लेना है। मीन रिवर्टिंग मतलब कि 1 SD अब मान लो 24,900 पे मार्केट खड़ा है, 24,900 का मेरा स्ट्रैडल उस टाइम पे 200 रुपए का है या शायद 300 रुपए का है, तो आपको 300 पॉइंट नीचे, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ओ सॉरी 25,000 पे हूं मैं, तो 25,900 था, तो आपको 25,600 का स्ट्रैडल बनाना है। नीचे की तरफ 1 SD का आपको स्ट्रैडल बनाना है, 1 SD नीचे आपको स्ट्रैडल खोल देना है। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, 24,100 की तरफ जाता है, तो आपको मीन रिवर्टिंग 24,400 का आपको एक स्ट्रैडल खोल देना है, मीन रिवर्टिंग, ताकि आप मार्केट वापस सा रिवर्ट करे तो आपका वो स्ट्रैडल प्रॉफिट में आ जाए। क्लियर है यहां तक? एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो बीच में, राइट? अगर एसएल नहीं होता आपको तो अगले हफ्ते का स्ट्रैडल बनाना है। एसएल नहीं होगा इसका मतलब आप मंथ के वीक के एंड में पहुंच गए हो, आपको अगले हफ्ते का स्ट्रैडल इस तरह से बनाना है कि जो आपका क्रेडिट आपने लिया, मतलब जो आपने अगले हफ्ते का स्ट्रैडल, जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 24,200 पे मार्केट बंद हो गया और 25,000 का आपने स्ट्रैडल खोला था, आपने 300 रुपए का आपने डेबिट था, आपका 300 रुपए का जो आपने क्रेडिट लिया था, अभी आपने 800 रुपए का डेबिट दिया, तो आपको अगले हफ्ते का स्ट्रैडल इस तरह से बनाना है कि आपका जो डेबिट है वो 800 रुपए, क्रेडिट है जो अगले हफ्ते के स्ट्रैडल का वो 800 रुपए आए। इस तरह से आपको स्ट्रैडल बनाना है। क्लियर है? हाँ जी, हाँ मैं ये बोल रहा हूं, जो आपने मान लो 24,200 बंद हुआ, हम सब कुछ वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, राइट? अगर मार्केट 24,200 बंद हुआ तो आपको अगले हफ्ते का स्ट्रैडल इस तरह से बनाना है, आपको तकरीबन 800 रुपए का डेबिट लगा, ठीक है, तो आपको अगले हफ्ते का स्ट्रैडल इस तरह से बनाना है कि आपको जो स्ट्रैडल का क्रेडिट है वो 800 रुपए आए और ट्रेड मीन रिवर्टिंग रहे, मतलब आप तकरीबन बनाओ 24,700 या 24,900 का स्ट्रैडल बनाओगे, धीरे धीरे नीचे तक जाओगे मार्केट की डायरेक्शन में, और 800 रुपए का जो आपने पहले 300 रुपए का क्रेडिट लिया वो 300 रुपए का क्रेडिट बरकरार रहना चाहिए। इट शुड बी लाइक दैट ओनली, वो 300 रुपए का क्रेडिट आपको नहीं देना। दैट सेड इस स्ट्रैटेजी का एक और हिडन रूल है कि आपको ऑप्शन इस तरह से बेचना है कि थीटा रहे। अब आप क्या है, मान लो 24,900 का स्ट्रैडल आपने बेचा अगले हफ्ते का, तो उसमें कॉल में तो बिल्कुल भी थीटा नहीं होगा, कॉल तो बहुत सस्ती होगी। पुट 800 रुपए का वो पूरा क्रेडिट दे रही होगी जो आपने 800 रुपए पिछले महीने का डेबिट दिया। आई एम आई क्लियर ना? मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं। आई एम आई क्लियर ऑन दैट? बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ स्लाइड्स टू कवर। हाँ, यस, ठीक है। इसका हिडन रूल क्या है, हम बात कर रहे थे कि मान लो मार्केट 24,900 पे हम स्ट्रैडल बनाते हैं अगला, तो कॉल का तो बहुत कम पैसा होगा, तो मेरे को थीटा, मेरा इस स्ट्रेटेजी में एज क्या है, मेरे को थीटा लेना है, दोनों साइड के ऑप्शन का थीटा लेना है। जब कॉल का भी थीटा मेरे को कम मिल रहा है, 24,900 है, मार्केट 24,200 खड़ा है, मैं 24,900 की कॉल बनाऊंगा तो इसका थीटा थोड़ा कम मिल रहा है मेरे को। तो इस स्ट्रैटेजी में इंप्लाइड रूल है जिसको मैं एक ऐसे सिस्टमिक रूल से मैं डाल नहीं पाया हूं। वो रूल ये है कि आपको थीटा मैक्सिमाइज करके रखना है, एट द सेम टाइम योर ट्रेड शुड बी मीन रिवर्टिंग। तो इंस्टेड ऑफ ऑल्दो द रूल सेज कि आप 24,900 का स्ट्रैडल बनाओगे, आपको 24,700 या 24,600 का आइडियली स्ट्रैडल बनाना चाहिए, क्योंकि 24,600 में कंपैरेटिवली दोनों साइड ज्यादा थीटा है। आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ 2 से 3% थीटा खाना है, मतलब 50 to 60 पॉइंट्स का आपको थीटा रखना है। ओवरऑल आप ये करते रहोगे तो अभी तक जितना भी मैंने करा है, मैं इसको 2018 से कर रहा हूं, अभी तक मैंने जितना भी करा है, कितनी भी मूव आ जाए मार्केट में, 4,000 5,000 पॉइंट की मूव आ जाए, तो भी ये स्ट्रैटेजी 3 से 4 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाती है बिना एसएल। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, योर लेवरेज शुड नॉट बी मोर देन 2, एंड लेवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस एक्सपोजर बेस्ड लेवरेज, कि जैसे 20 लाख है तो 10 लाख का मेरे अकाउंट में पैसा होना चाहिए तो ही मैं स्ट्रैटेजी को करूंगा, राइट? अगले उस पे आते हैं, राइट? अब आप ये देखो, मैंने स्ट्रैटेजी को तकरीबन स्टार्ट किया, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूं, ठीक है? मैं ये बोलता हूं कि जब ये स्ट्रैटेजी मैंने स्टार्ट किया कि 18,800 मार्केट का लो लगा, और मैंने नवंबर 2023 के आसपास स्टार्ट किया, और मार्केट आप ये देख रहे हो तो तकरीबन फेब तक ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल में आ गई थी, तो फेब तक ये स्ट्रैटेजी 22,000 पहुंच गया था, तो 18,800 से मार्केट 22,000 पहुंच गया, विच इज रफली 15% का टाइप का रिटर्न्स। 22,000 पहुंच गया तो 15% 3,000 पॉइंट्स, 15 से भी ज्यादा हो गया, 15% टाइप की मार्केट में मूव आ गई। उसके बाद भी 3 महीने में स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो गई थी। ओनली रूल इज 10 लाख से 1 लॉट करना है, राइट? अब इस पे चलते हैं, ट्रेड्स पे आते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरा ऑलरेडी 1321 पॉइंट का लॉस है, मैंने स्ट्रैटेजी 18,800 पे स्टार्ट करा, मेरा 1321 पॉइंट का लॉस हो गया, मार्केट पहले हफ्ते ही 1300 पॉइंट चला गया। अब मुझे कैसे भी करके 1300 पॉइंट कवर करने हैं। अगर मैं ये 1300 पॉइंट कवर कर पाता हूं, दैट मींस स्ट्रैटेजी की मार्जिन या एक्सपोजर पे भी रिटर्न 20 से 25% है। आप सिंपल डिवाइड करो, 1321 डिवाइड बाई 21,000 का निफ्टी, ये 1x एक्सपोजर पे बता रहा हूं,
1321 डिवाइड बाय जो 21,000 का निफ्टी है इनटू जो भी मुझे टाइम लगेगा उसको, या एक साल का भी आप लगा लो तो भी आप देख लेना, सिर्फ 1x एक्सपोजर पे, 2x एक्सपोजर पे 50% रिटर्न है। विल कम टू द कैलकुलेशन आल्सो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मेरा 1321 पॉइंट का लॉस है, इग्नोर करते हैं लॉस। स्पॉट मेरा 20,900 पे आ गया, 18,800 से 20,900 पे मेरा स्पॉट आ गया है तकरीबन। और मैंने स्टाडल सेल किया, उसके बाद 20,800 का थोड़ा सा इन्वर्टिंग ट्रेड लिया, 371 रुपए का मेरा स्टाडल बिका उस हफ्ते। तो मेरा डेबिट क्या हो गया उस वीक के स्टार्ट में, 1321 जो मेरा लॉस चल रहा है, 371 पॉइंट का मैंने क्रेडिट ले, इवन 950 पॉइंट का मेरा लॉस चल रहा है इस हफ्ते के स्टार्ट में जब मैंने क्रेडिट ले लिया। अब क्या हुआ उसके वीक के एंड में, क्या हुआ, स्पॉट बंद हुआ आपका 21,182 रुपए। आई थिंक कुछ टाइपिंग का मिस्टेक हो गया। एनीवेज, तो स्ट्रैडल बंद हुआ, इस हफ्ते भी स्ट्रैडल लॉस में बंद हुआ, मतलब वी कैन स्टिल अंडरस्टैंड। तो शायद ये 20,800 नहीं 20,600 का स्ट्रैडल रहा होगा या 20,500 का स्ट्रैडल रहा होगा। तो वो स्ट्रैडल जो मैंने 371 का बनाया था वो स्ट्रैडल 727 रुपए बंद हुआ। इसका मतलब उस हफ्ते भी मेरे को लॉस हुआ, तो 950 का तो मेरे को लॉस कवर करना था, 727 रुपए का ये मेरा और लॉस बढ़ गया उसमें। मतलब मेरा जो लॉस 1321 पॉइंट का मुझे कवर करना था, ये लॉस मेरा 1677 पॉइंट्स का हो गया, विच इज द फर्स्ट वीक जो हम बात कर रहे हैं 14 दिसंबर 2023, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अब अगले हफ्ते क्या हुआ, मेरे को 1677 पॉइंट्स का लॉस कवर करना है। मेरा स्पॉट आ गया 21,287 रुपए चल रहा है स्पॉट, मेरा जो स्पॉट चल रहा है। मैंने 21,300 का स्ट्रैडल बनाया 305 रुपए का। नेट डेबिट जो आया 1677 माइनस 305 1372 रुपए। मैं 21,300 पे क्यों गया 21,287 के मार्केट पे, दैट ऑल्सो आई विल कम टू, ठीक है। नेट ये दीज आर ऑल लाइव ट्रेड्स दैट आई हैव डन, उसी से बनाया। तो 1677 माइनस 305 जो मेरा क्रेडिट आया, मेरा 1372 पॉइंट का लॉस बचा हुआ है। स्पॉट एट द एंड ऑफ द वीक बंद हुआ 21,255, मेरा स्ट्रैडल बंद हुआ 45 रुपए पे। मेरा नेट डेबिट अभी भी जो मेरे को कमाना है वो बचा है 1392 प्लस 45 रुपीज का जो इस हफ्ते डेबिट लगा, 1417 पॉइंट्स अभी भी मेरे को कमाने हैं जीरो पे आने के लिए। अगले हफ्ते पे आते हैं, 1417 पॉइंट का लॉस चल रहा है, 21,295 स्पॉट मेरा बंद हुआ है, मैंने स्ट्रैडल बेच दिया 21,100 का, थोड़ा नीचे की तरफ। 378 रुपए का स्ट्रैडल बेचा, 1,039 पॉइंट का मेरा डेबिट बचा हुआ है। स्ट्रैडल मंथ के एंड में वीक के एंड में बंद होता है 598 रुपीज। मेरे को अब कितना पैसा कमाना है, 1,039 प्लस 598, मतलब 1,637 पॉइंट्स मेरे को वापस कमाना है। मतलब मेरा और लॉस बढ़ गया पिछले हफ्ते से। अब मैं 1637 पॉइंट्स मेरे को रिकवर करने हैं। 21,700 मार्केट चला गया, 21,400 का मैं स्ट्रैडल खोल रहा हूं, 504 रुपए का तकरीबन स्ट्रैडल बना। 1133 पॉइंट्स मेरे को अभी भी कवर करने हैं। स्पॉट एट द एंड ऑफ द वीक बंद होता है 21,658, 258 रुपए का वो स्ट्रैडल कटता है मेरा, और मेरे को अभी 258 रुपए ऐड करने के बाद 1391 पॉइंट्स कवर करने हैं। 4 हफ्ते हो चुके हैं, 1321 पॉइंट से मैंने चालू किया था, लेकिन अभी भी 1391 पॉइंट मेरे को कमाने हैं लॉस में, बचे हैं, ठीक है। वीक 5 पे आते हैं, 21,400 का मैंने स्ट्रैडल खोला, 382 रुपए का स्ट्रैडल था, 21,710 निफ्टी पहुंचा तो मेरा 248 रुपए का स्ट्रैडल घटा, 1257 पॉइंट रह गया जो मैंने 1391 से स्टार्ट किया था वीक। अगले हफ्ते पे आते हैं, मैंने 1257 से स्टार्ट किया था, 958 पॉइंट्स रह गए, मैंने 21,400 का स्ट्रैडल खोला, मार्केट 21,462 बंद हो गया, 18,800 से हम 21,400 पे आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वीक 7 पे आते हैं, 354 रुपए का मैंने स्ट्रैडल खोला, मेरा डेबिट रह गया 958 में से 354, 604 का मेरा डेबिट रह गया, और वो स्ट्रैडल बंद हुआ उस हफ्ते 50 रुपए, तो मेरे को 654 पॉइंट कमाने हैं। मतलब सिर्फ 3 हफ्ते में मैं 1391 के लॉस से 654 के लॉस में आ गया हूं। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट, 750 पॉइंट्स में रिकवर कर चुका हूं, विच इज रफली 30% रिटर्न्स। मतलब मार्केट कभी भी टाइम कंसोलिडेशन देगा, मैं इमीडिएटली रिकवर कर जाऊंगा। हाँ जी, आपका क्वेश्चन था। यस, हाँ हाँ, ये पैरेलल चल रहा है, मेरा लॉस चल रहा है ना अभी। तो जो भी मैंने ट्रेड लिया 1321 पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था। नहीं, वो मंथली स्ट्रैडल का ट्रेड था या क्या ट्रेड था? नहीं, वो मैंने बोला वर्स्ट के सिनेरियो मान लिया कि 1321 पॉइंट्स मैंने 18,800 पे वीकली स्ट्रैडल बनाया, जो मेरा 1321 पॉइंट के लॉस पे खत्म हुआ। मतलब you had to book that loss, right? I had to book that loss. I had to recover that loss. हाँ, so वो बुक एक बार हो गया आपका। वो बुक हो तो जो 10 लाख की बुक ही हो रहा है ना, 664 का भी हर हफ्ते बुक ही है। ये वीकली ही चल रहा है। M2M और बुक में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मेरे को वो वाला लग गया ना। फिर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, एक बार प्लीज बता दो, जो आप कहते हो कि स्टार्ट व्हेन मंथली स्ट्रैडल इज इन लॉस। आपका स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पॉइंट था स्टार्ट व्हेन मंथली स्ट्रैडल इज इन लॉस। यस, तो मैं वो समझा दो एक बार। आई सेड इट इन द स्टार्ट कि ये जो मैंने रूल्स हैं, I have just introduced it for the audience to make it easier कि आप एक सिस्टम बना के इसको फॉलो कर सको। This also works fantastic. What I did in live trades और what I am doing wheels based strategy, वो मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो मैंने वैसे बताया। तो ये वाले केस में तो मंथली स्ट्रैडल ऑलरेडी लॉस में ना 18,800 से आया, तो काफी ज्यादा लॉस हो गया। मैं तो बोला मैं लॉस था ही नहीं तो बना रहा हूँ।
लॉस से बनाओगे तो और अच्छा पॉइंट्स आ जाएगा। मैं वर्स्ट केस ले रहा हूं कि मैंने तो लो पे बनाया, मार्केट वहां से बुल रन हो गया, मैंने यहां से बनाया, यहां से स्टार्ट किया। आई एम ऑलरेडी एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर वर्स्ट केस में चीज अच्छी लगती है तो फिर बेस्ट केस में तो अच्छी लगी जाएगी ना, राइट? एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, एनी अदर? हाँ, अनडिप्लॉयड कैपिटल की भी, उस पर भी स्ट्रैटेजी है। जस्ट मतलब टाइम है, कर सकते हैं सब कुछ कवर। आई हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर अनडिप्लॉयड कैपिटल आल्सो। हाँ, कैसे ले रहे हो आप? स्ट्राइक प्राइस कह रहे हो, कैसे चूज कर रहे हो? जहाँ पे आप स्ट्रेडल कर रहे हो वो कैसे आप? तो अभी इस केस में तो सिंपल रूल है जो मैंने आपको बताया। सॉरी, इस केस में तो मैंने आपको सिंपल रूल दे दिया कि आपको इस तरह से लेना है कि जब भी आपका वीकली स्ट्रैडल 3x का, या तो आपका एटीएम से स्टार्ट करो जब मंथली स्ट्रैडल लॉस पे आ जाए। अगर आपका उस स्ट्रैडल का एसएल हो गया तो आप मीन रिवर्जन, मतलब अगर ऊपर की तरफ मार्केट गया तो नीचे का स्ट्रैडल खोलो, वहां पे आप जब 24,900 मार्केट गया, आप 24,900 का स्ट्रैडल का प्राइस नोट कराओ। मान लो 300 का स्ट्रैडल था तो आप नीचे की तरफ 24,600 पे आप स्ट्रैडल खोलो, वहां से फिर स्टार्ट करोगे आप उस हफ्ते का स्ट्रैडल, राइट? हाँ जी, तो आप ये तो मंथलीज में भी कर सकते हो ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप एक चीज समझो, हमको थीटा खाना है, ठीक है? अभी मैं वीकलीज करता हूं तो 200 इंटू 4 हफ्ते मेरे को 800 का मिलता है, या 250 इंटू 4 कर दो तो 1000 रुपए का मिलता है। जब मैं मंथलीज पे आता हूं तो 600-700 पॉइंट का मेरे को मंथली पे क्रेडिट मिलता है। प्लस मंथलीज में क्या होता है, जैसे वीकलीज में अगर 300 से ज्यादा का मूव आ जाए तो मेरा लॉस खड़ा हो जाता है, मंथलीज में मेरे को 600-700 पॉइंट का कवरेज मिलता है। तो जो अगले हफ्ते मूव रिवर्ट हो जाएगा मेरा, वहां पे लॉस खत्म हो जाएगा, वो लॉस मेरा बच जाएगा। मंथलीज में ऑफकोर्स रिटर्न कम आती है वीकलीज से, दैट इज ट्रू। हाँ जी, रिकमेंडेशन इज जब भी मार्केट का एवरेज मूव आ जाए, विच इज निफ्टी का एवरेज मूव क्या होता है, 2-4% का, क्या? हाँ, कंटिन्यू करता है। दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ना कि भाई ये 15% का मूव था ना। हाँ, लिसन, आई एम एक्सप्लेनिंग कि आप आज से स्टार्ट कर दो, मार्केट एवरेज कर रहे हैं, टाइम कंसोलिडेशन हो गया, आप देखो 24,600 से 25,000 बहुत ज्यादा 2 महीने से खड़ा है, आप आज से स्टार्ट कर दो। मैं उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ यू ऑलवेज यू कैन ऐड योर रूल्स टू मेक इट बेटर ना। मेरे तो ऑलरेडी चल रहा है, ये मेरा लाइव ट्रेड है, 18,800 से मैंने स्टार्ट कर रखा था, लो पे था मार्केट, मैंने स्टार्ट किया था। ये लाइव, ये एक्चुअल ट्रेड्स हैं। आई कैन शो द ट्रेड बुक्स ऑल्सो, इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, the rule for you is once the average move has come you start it, because mean reversion खेलना है आपको, राइट? या यस, नहीं और तो कोई रूल नहीं है, बस यही रूल है कि जब एक मंथली स्ट्रैटेजी लॉस में आ जाए, मीन रिवर्जन, तब आप स्टार्ट कर दो। हाँ जी, इसमें सर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है? करेक्ट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विन्स मैंने कैलकुलेट नहीं कर रखे इसके। नहीं, बट इट शुड बी ना कैलकुलेट। क्या कह रहे हो आप? मतलब ये होना चाहिए ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है, मैं आपको किसी और डेटा से एक इन्फ्रेंस दे देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का, जो हम स्ट्रैटेजीज चलाते हैं। जैसे एक आगे मैंने सुपर ट्रेंड की भी डेल्टा वे स्ट्रैटेजी डाल रखी है, तो हम जो आगे स्ट्रैटेजीज चलाते हैं ना, 33% ऑफ द टाइम, 23% ऑफ द टाइम मार्केट टाइम कंसोलिडेशन देता है। तो आप ये लगा लो कि 23% ऑफ द टाइम्स में आपका इतना पैसा बन जाएगा अगर वो स्टार्टिंग में आ गया। जैसे आपने स्ट्रैटेजी मान लो अभी जुलाई में स्टार्ट करी होती, तो जुलाई से मार्केट रफली वहीं घूम रहा है, उसमें घूम रहा है, तो आपको इतना पैसा आ जाता कि आप ना 2-3 हजार पॉइंट्स का बफर रख सकते हो मूव आने नहीं, का। कैपिटल पे परसेंटेज क्या है? हमारी जो भी कैपिटल हम यूज कर रहे हैं उस पे परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज रिटर्न, करेक्ट। हाँ, तो अगर आप इसको एक्सपोजर पे कैलकुलेट करो, मतलब कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और मैं 10 लाख रुपए लगा के 10 लाख में 2 लाख का मार्जिन यूज है, लेकिन मैं रिटर्न 10 लाख पे काउंट कर रहा हूं, तो इसका 50% रिटर्न है। अगर मैं 20 लाख पे काउंट कर रहा हूं जो मेरा ग्रॉस एक्सपोजर है, तो 25% रिटर्न है। और अगर मैं 2 लाख पे काउंट कर रहा हूं तो 286% रिटर्न है इसका। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ कैलकुलेशंस हैं, आप जाने तो दो आगे। हाँ बताओ सर। एक्चुअली आपने बिल्कुल शताब्दी की स्पीड पर स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा चलते तो ज्यादा समझ में आता। क्या कह रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ बहुत हाई स्पीड पे आपने स्टार्ट कर दिया, सो वी आर टेकिंग टाइम टू कोप अप विद यू। सो आई एम कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन हियर कि आप स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करते हो? बिकॉज एट टाइम्स आई हैव सीन कि आपके एग्जांपल्स में कभी आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस लेते हो और कभी ओटीएम आप स्ट्राइक प्राइस लेते हो, कभी आईटीएम भी ले रहे हो। वो क्या है, मतलब क्राइटेरिया क्या है? आपके लिए जो मैंने रूल दिया सिंपल, वो ये है कि जब भी आप कर रहे हो मीन रिवर्जन वाला लो। लेकिन अगर आप इस डेटा को देखोगे जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ट्रेड्स लिए, वहां पे क्या हुआ, मार्केट कभी कभी ना
बहुत ज्यादा, जैसे 21,200 पे मैंने 21,300 का स्ट्रैडल खोल दिया है ना, तो वो मैंने इसलिए किया कि मार्केट वहां पे 2-3 हफ्ते रुक गया, तो 2-3 हफ्ते रुक गया तो मेरा मानना है टाइम कंसोलिडेशन जो होना था हो गया, तो अब मैं एटीएम पे आ जाता हूं, वरना मार्केट को मीन रिवर्ट करना होता कर जाता। तो उसने एक नया बेस बना लिया, तो मैंने इस वजह से 21,300 ले लिया। प्लस दूसरा रूल इसमें है कि मेरे को हमेशा थीटा रखना ही रखना है ना, तो मैं एक अगर सिंपल रूल मान के चलूं कि मैं ओटीएम पे जाऊं इस तरह से कि मेरे को सफिशिएंट थीटा मिले, 50 से 60 रुपए का मेरे को ऑप्शन में थीटा मिलना चाहिए। मतलब मैं स्ट्रैडल इस तरह से बनाऊं, अगर मेरा लॉस है कि मेरी पुट अगर ऊपर मार्केट गया है तो पुट 60 रुपए की हो, कॉल फिर 60 रुपए का, मतलब 120 रुपए का मेरे को टोटल थीटा मिल गया। अब समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन आप अगर नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे, एक स्लाइड में आपने 200-300 पॉइंट का गैप रखा हुआ है कंपेरेटिव, उसका क्या क्राइटेरिया था? तो उस स्ट्राइक में भी तो आप देखो, अगर उन स्लाइड्स में जाओ जहां मैंने 200-300 का गैप रखा है, जैसे 21,700 है, मैंने 21,400 ले रखा है, 300 पॉइंट का गैप है, बट मेरा स्ट्रैडल कितना है 504 रुपए है, तो मेरा थीटा कितना है 100 रुपए का एक तरफ थीटा है, ओवरऑल थीटा 204 रुपए का है, डिवाइड बाय 2 कर दो तो 100 रुपए का थीटा है पुट साइड पे मेरा। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? 100 रुपए की पुट रही होगी, 404 रुपए की कॉल होगी, 102 रुपए की पुट, 402 रुपए की कॉल रही होगी, ये वो ट्रेड है। पुट में मेरे पास 200 रुपए है ना कवर करने के लिए, कॉल और पुट मिला के 200 रुपए की मूव अभी भी ऊपर की तरफ में खेल सकता हूं। आप समझ लो मेरे को थीटा खाना है, आप समझ गए? क्लियर? सिंथेटिक से निकाला मैंने 102 का रेट, आप सिंथेटिक से डालो 102 का रेट आएगा, राइट? हाँ हाँ, तो और ज्यादा फायदा होगा। इंडिया विक्स की तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है ये। यस, आपको जितना ज्यादा कवरेज मिलेगा उतना ज्यादा अच्छी चलेगी ये। यस सर, मैं बोल रहा था कि जैसे ये वाली तो नॉर्मल एक रोल ओवर वाली स्ट्रेटजी हो गई, करेक्ट। इसमें स्ट्राइक सिलेक्शन ही हमारा जो है वो यूनिक चीज़ है, ठीक है। इससे अच्छा तो मतलब हम लॉन्ग डेटेड पुट बेच के उसके बाद में कॉल बेचते जाएं हम, उसमें हाँ, भी तो हम वो भी एक टाइप की व्हील स्ट्रैटेजीज ही होती है, करेक्ट है। लेकिन देखो क्या होता है, अभी कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉक लेके कवर्ड कॉल करते हैं, वो भी व्हील स्ट्रैटेजी होती है ना। जैसे आप लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस बोल रहे हो क्योंकि आप कैश सिक्योर्ड हो ना, कि आपके पास कैश सिक्योर्ड स्टॉक पड़ा है, उसके अगेंस्ट आपने उतनी एक्सपोजर की कॉल बेच दी, उसके बदले आप सिर्फ पुट बेच लो। तो ये सारी टाइप व्हील्स टाइप की स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे रोल ओवर ही करते जाते हो आप ट्रेड्स को। स्ट्राइक सिलेक्शन मतलब इसमें मेन क्या कह रहे हो? स्ट्राइक सिलेक्शन जो होता है वो मेन स्ट्राइक सिलेक्शन इज द मेन क्राइटेरिया, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, बट यू कैन डू इट विद सर्टेन टाइप ऑफ रूल्स। द ओनली रूल इज देयर शुड बी सम थीटा, बिकॉज़ यू आर एक्सप्लॉइटिंग थीटा इन दिस स्ट्रैटेजी। और एसएल का सर आपने बताया नहीं, जैसे एसएल का आपने अभी बोल रहे थे कि मतलब लगेगा नहीं वैसे एसएल, क्या तो लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो लगेगा नहीं करके मतलब आप बोल रहे थे ना, तो एसएल फिर किस एसएल मैंने आपको बोला ना, जितने का आप स्ट्रैडल बेच रहे हो उसका 3 गुना एसएल ऑप्शन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम वीक 654 के लॉस पे आ गए थे, वीक 7 पे, मतलब 3 हफ्ते में हमने 3 हफ्ते में हमने इतने पॉइंट्स रिकवर कर लिए तकरीबन 700 के आसपास, फ्रॉम 1394 टू 654। अगला हफ्ता देखते हैं, 654 पॉइंट का मेरा डेबिट चल रहा है। मैंने 21,400 का स्ट्रैडल बनाया, 21,352 का स्पॉट है, मतलब तकरीबन एटीएम पे ही आ गया हूं क्योंकि वही टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन हो गया, मार्केट 21,700 से 21,400 आ गया। आप ट्रेड्स पे ध्यान रख रहे हैं ना, पिछले हफ्ते मैंने 21,700 का बनाया था, 21,700 चल रहा था, 73, 622 आया, फिर मेरे को लग रहा है मार्केट गिर गया तो मैं वापस एटीएम पे आ गया ताकि मैं थोड़ा सा ऊपर का मूव खेल सकूं, उस हिसाब से मैं आ रहा हूं। 358 का मेरा डेबिट है, 358 का मैंने क्रेडिट लिया, 654 में से 358 पॉइंट गए, 296 का अभी भी मेरा डेबिट बचा हुआ है। वो स्ट्रैडल 697 स्पॉट बंद हुआ तो 298 का मेरा स्ट्रैडल स्क्वायर ऑफ हुआ, रफली मेरे को मतलब 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा 594 पॉइंट का डेबिट बचा हुआ है। मैं वीक 8 में खड़ा हूं। वीक 9 पे आते हैं, 594 पॉइंट का मेरा डेबिट है, 21,800 स्पॉट चल रहा है, मैंने 21,600 का स्ट्रैडल बनाया क्योंकि मार्केट थोड़ा सा भाग गया फिर से। 594, 343 का मेरा क्रेडिट आया, 250 पॉइंट्स टू 1 पॉइंट्स टू कवर, 117 पे स्ट्रैडल मेरा स्क्वायर ऑफ हो रहा है, 368 पॉइंट्स टू कवर। मतलब मैंने 5 हफ्ते पे 1391 से, अगर मैं वर्स्ट केस से देखूं, 1391 से 368 पॉइंट, 1000 पॉइंट कमा लिए 5 हफ्ते पे। 1000 पॉइंट इज रफली 33% रिटर्न ऑन निफ्टी, अगर आप देखोगे तो मार्जिन पे आप देखोगे निफ्टी के, तो आगे आते हैं। और 5% रिटर्न है ऑन द ग्रॉस एक्सपोजर 5 हफ्ते में। 368 का मेरा अभी लॉस चल रहा है, 21,600 का मैंने स्ट्रैडल बनाया विच हैड अ डेबिट ऑफ 387, तो मैं इस हफ्ते क्रेडिट में आ गया 19 पॉइंट के, और 311 पे वो स्ट्रैडल बंद हो रहा है तो मेरा 292 पॉइंट का डेबिट रह गया। वीक 11 पे आते हैं, मेरा डेबिट रह गया, मैं इस हफ्ते लॉस कर दिया मैंने, फिर से नहीं प्रॉफिट है, तो मेरा 95 पॉइंट का डेबिट था और मैं 216, 311 का मेरा वो स्ट्रैडल बंद हुआ तो 216 पॉइंट का मेरा डेबिट रह गया है। और लास्ट हफ्ते पे आते हैं, 370 पॉइंट का मैंने उस हफ्ते क्रेडिट लिया, 216 पॉइंट क्रेडिट लिया, 216 पॉइंट का मेरा डेबिट था जो मेरे को लॉस कवर करना था। वो स्ट्रैडल 154 पॉइंट पे बंद होता है मेरा, 225 रुपए पे बंद होता है वो मेरा स्ट्रैडल, तो मेरा जो लॉस रह गया फ्रॉम 1321 जो हमने वीक 1 पे किया था 12वें हफ्ते पे, वो 129 पॉइंट प्रॉफिट में आ चुका है।
जो हमने 1321 पॉइंट से चालू किया था, ठीक है। और जो हमने 7 अगर 4 हफ्ते उसके बाद मैंने और लॉस दिया, जहाँ मेरा 1321 का डेबिट 1391 पहुंच गया था, तो वहां से तकरीबन 8 हफ्ते में ये लॉस रिकवर हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मार्केट का लेवल क्या है, 21,400 से 22,000 ही मार्केट गया है, इसमें वहां टाइम कंसोलिडेशन हुआ। तो जब भी मूव आने के बाद टाइम कंसोलिडेशन होता है, वो वाला फेज आएगा, मैं अच्छे से पैसे बना लूंगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं जब मूव आए तब इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करो। आप इतने पैसे बना लोगे कि आप लाइफ लॉन्ग इस स्ट्रैटेजी को चलाते रहो, ठीक है। मैं इस स्ट्रैटेजी को अच्छे खासे फंड से अभी भी करता ही हूं। अब आप रिटर्न ऑन मार्जिन पे आते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ अभी कितना बना? सर वही तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरी स्ट्रैटेजी की मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि रिटर्न मैंने जब हेज लिया 27-28% है, तो मैं अगर 50% या 40% की भी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मैं उसको लीवर कर रहा हूँ, क्या ये वर्थ इट है? मेरे को बाजार से 12% में मैं अपने आप को लीवर कर सकता हूँ, मैं 28% पे हेज लेके क्यों अपने आप को लीवर करूंगा? आप समझ रहे हो? मेरे को अगर लीवर भी करना है, मैं बाजार से 8, 9, 10, 12, 15% पे रेस करके लीवर कर लूंगा, 28 पे क्यों रेस करूंगा मैं, है ना? अब आप स्ट्रैटेजी की मार्जिन पे रिटर्न देखो तो 1321 पॉइंट का मैंने लॉस कवर किया, इनटू 50 का लॉट साइज, इनटू 100, क्योंकि मेरे को उसको परसेंटेज में रिटर्न लेना है, डिवाइड बाय 1 लाख का इस स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो उस टाइम पे 50 का लॉट था तो 1 लाख का मार्जिन था, तो 1 लाख का मार्जिन है, ये मैंने उसी टाइम के मार्जिन से प्लॉट किया, इनटू 52 हफ्ते डिवाइड बाय 12, रफली 286% का रिटर्न है इन दोज 8 वीक्स। अगर मैं लॉस से बजाय मैंने मूव आने पे चालू किया होता, दिस इज ऑन मार्जिन, जो कि उस टाइम पे मार्जिन था। अगर आप एक्सपोजर पे बात करो तो एक्सपोजर पे क्या हुआ, 1321 पॉइंट मैंने कवर करे, 21,000 का मेरा निफ्टी चल रहा है, तो 1321 डिवाइड बाय 21,000 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में बनाना है, इंटू 52 क्योंकि 52 वीक्स हैं, डिवाइड बाय 12, 25% के आसपास का मेरा एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको 2x एक्सपोजर पे लूंगा, मतलब मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं कि 20 लाख पे आप 10 लाख के मार्जिन से इसको ट्रेड करो, तो 50% का रिटर्न है विद दैट सेम रिस्क। एनी क्वेश्चंस अभी तक? किसी को डाउट है मार्जिन वाली कैलकुलेशन में? राइट, आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रैटेजी को और कैसे रिफाइन कर सकते हैं? तो मतलब जैसे मैंने बोला 3x तकरीबन 2.5x SD का जब मूव आ जाए, क्योंकि क्या होता है 24,900 पे आप एग्जैक्ट काटोगे तो 900 से 3 टाइम्स ऑफ कंबाइंड प्रीमियम से ज्यादा का एसएल हो जाता है, तो रफली 2.5 टाइम्स का अगर मूव आ जाए इंडेक्स में, मतलब कि आपका 300 का स्ट्रैडल है, 750 का मूव आ गया, तो आप इस रफली स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ कर दो। दूसरा ये है कि अगर थीटा स्मॉल है तो आप इन्वर्टेड भी जा सकते हो, इंस्टेड ऑफ आप पूरा हफ्ता वेट करने के बजाय, अभी मान लो पहले ही फ्राइडे को ही मेरा 400-500 पॉइंट का मूव आ गया, स्ट्रैडल था मेरा, तो मेरी पुट रह जाएगी मान लो 20-30 रुपए या 10 रुपए रह जाएगी, 500 पॉइंट का मूव आ गया, कॉल 400 रुपए खड़ी हो गई, तो मेरी कॉल तो खड़ी हुई है ना, मैं पुट को ऊपर ले जाता हूं, इन्वर्टेड बना देता हूं, मतलब मेरी कॉल 25,000 की खड़ी है लेकिन मेरी पुट 25,400 की हो गई, तो मेरा उस हफ्ते मैं लॉस को कम कर सकता हूं, क्योंकि मैं पुट में एक्स्ट्रा थीटा ले लिया, तो मैं इन्वर्टेड चला जाता हूं उससे, और मैं अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर सकता हूं। तीसरा क्या रूल है कि अगर मान लो 2.5 SD से ज्यादा का मूव आ जाए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पुराना बैक टेस्ट है, अभी ऐसा नहीं चल रहा, बट पहले क्या था जो 2021-22 में था कि अगर 2.5 SD मतलब 750 300 का स्ट्रैडल है और 750 का मूव आ जाए, जैसे उस टाइम पे 400 का स्ट्रैडल होता था, और 2.5 SD मतलब 1000 पॉइंट का मूव आ जाए तो एक हफ्ते आप ऑफ रख दो, उसके अगले हफ्ते उसको कंटिन्यू करो, तो बैक टेस्ट बेटर हो रहा था, इसलिए वो रूल लिख दिया, बट अभी रिसेंट बैक टेस्ट में ये चल नहीं रहा। और चौथा रूल ये है कि भाई जैसे आपने को मैंने बोला कि 10 लाख रुपए से आप 20 लाख का एक्सपोजर ट्रेड कर रहे हो, मेरा रिकमेंडेशन है कि आपका जैसे जैसे लॉस होता जाता है 5-5% हर हफ्ते एक्सपोजर बढ़ाते जाओ, मतलब मेरा जैसे वीक 1 में लॉस हुआ था, तो अगले हफ्ते आप 10,50,000 के हिसाब से 20 लाख के बजाय 21 लाख के एक्सपोजर से ट्रेड करो। ऑफ कोर्स 21 लाख नहीं हो सकता, बट अगर किसी के पास बड़ा फंड है तो 2 करोड़ का 2 करोड़ 10 लाख तो हो ही सकता है ना एक्सपोजर, वैसे तो 5% आप हर लॉस पे बढ़ाते हो जाओ। यस, हाँ जी सर, जैसे एट द मनी जो है हमने 300 रुपये के स्ट्रेडल बेचे, करेक्ट, उसके बाद में मान लीजिए कि हमारा जो रोल ओवर करना होता है हमारे को, तो हम जैसे कौन अब मार्केट हो गया मान लो 25,000 रुपये है अभी, ठीक है, 500 पहुंच गया उस टाइम पे, हाँ, तो हमें रोल ओवर करना है, तो अब स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करेंगे हम उसमें? तो स्ट्राइक इस तरह से सिलेक्ट करोगे, 25-500 पे आप स्ट्रैडल देखोगे कितना है, मान लो 200 रुपए का स्ट्रैडल है, मार्केट क्योंकि ऊपर की तरफ गया है तो आप 25-300 का स्ट्रैडल खोल दोगे, ये है स्ट्राइक सिलेक्शन। 25-300, फिर उसमें जो मतलब बीच का, ठीक है, एक तो ये हो गया, हाँ। और दूसरा था सर कि थोड़ा सोच लेता हूँ, ठीक है, हाँ जी,
हाँ ये वाले दिस व्हील स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, यू कैन स्टार्ट विद अ स्ट्रैंगल आल्सो, जब फिर लॉस आ जाए स्ट्रैंगल तब आप स्ट्रैडल बना दो। यस नहीं सर, दिस स्ट्रैटेजी इज ओनली फॉर बताने के लिए कि आई डू दिस स्ट्रैटेजी ऑन स्ट्रैडल्स, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट ऑन स्ट्रैंगल्स और फिर आप स्ट्रैडल्स में आ जाओ। प्लीज माइक ले लो। हेलो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ हाँ कि आप सिर्फ स्ट्रैडल्स में ही काम करते हैं और डू यू ऑल्सो डिप्लॉय स्प्रेड्स, डू यू ऑल्सो गो डायरेक्शनल? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सर आई डू लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, किसी आप करते हैं ना? हाँ मैं सब कुछ करता हूँ। आप सब करते हैं? हाँ, आप जो Exactly. नहीं भी चल रहा होता है, मैं ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी मैं सिर्फ करता पूछ रहा हूँ हूँ आपसे। कि 100 पॉइंट बढ़ जाए, फ्यूचर लॉन्ग कर लो, मैं वो वाली भी करता हूँ। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ या तो स्ट्रैडल ही करते रहेंगे, तो मैं सिर्फ नहीं तो I have to reduce my drawdown, so I don't see the strategy returns, I see overall drawdowns क्या है, तो मेरे को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। थैंक यू। और इसमें भी क्या है, आप 20% ऑफ फंड ही तो लगा सकते हो, मैक्सिमम 2x लीवर्ड हो, 1x लीवर्ड हो तो आप 10% ऑफ फंड लगा सकते हो, 90% से कुछ तो करना पड़ेगा ना। आई कम टू द स्लैक मार्जिन स्ट्रेटजीज आल्सो। हाँ जी हाँ, तो मैं मार्जिन उसमें से कितना यूटिलाइज करूँ? सुना ही नहीं दिया, यहाँ पे लगाओ। हाँ सर, मेरे पास में जैसे 1 CR का फंड है, तो मार्जिन उसमें से मैं कितना यूटिलाइज करूँ? मार्जिन 1 CR में आप यूज करोगे तकरीबन हो जाएगा आपका 20 लाख ही यूज हो पाएगा, बस 80 लाख बचा रहेगा। मतलब 5th पार्ट मतलब मेरे को हाँ यूज करना। रफली 5th पार्ट। आप मार्जिन, आप एक्सपोजर देखो ना, निफ्टी कितना है, 75 है, इंटू 25,000 कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आती है। अब आपका 1 करोड़ है तो आपको 2 करोड़ का एक्सपोजर बनाया था, 2 करोड़ डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 25,000, इतने लॉट से आप ट्रेड करोगे। और सर इसमें 100% जो कोलेटरल मार्जिन है वो यूज हो सकता है कि कैश भी मार्जिन रखना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट खड़ा हो जाएगा अदरवाइज? हाँ तो आपका क्रेडिट भी तो बहुत तगड़ा आ रहा है, आप जो बेच लो T+1 पे आपको क्रेडिट आ रहा है ना, तो वो आपको कैश कोलेटरल में वो कैश ही तो काउंट होगा, वो आपका क्रेडिट। नेगेटिव में हमारा है, मान लीजिए कि लॉस हो गया पिछले मंथ में और इस मंथ का उतना हाँ, प्रीमियम हाँ अगर लॉस हो गया तो भी आप 20% ही यूज कर रहे हो ना, 30% तो आपका फिर भी बचा ही हुआ है, और वो आप स्लैक मार्जिन स्ट्रैटेजी से वो लॉस भी नहीं होगा। आप वेट करो, मैं बता रहा हूँ आगे। हेलो आदित्य। हाँ जी हाँ, आपने बोला कि अगर इसका रिटर्न हमें इंक्रीज करना है तो अगर मूव आ जाता है देन डिप्लॉय करें। करेक्ट, ठीक है। हाँ। तो अगर मैं इसके साथ साथ अगर विक्स को भी ऐड ऑन कर देता हूँ। किसको? विक्स को, इंडिया विक्स को। लेट्स से कि इफ इंडिया विक्स इज इन डिक्लाइन मोड, तो उस केस में मेरे को तो आप कितने सारे हफ्ते मिस कर दोगे। डिक्लाइन मोड पे तो मार्केट कंसोलिडेट करता है, टाइम कंसोलिडेशन होता है। अभी विक्स डिक्लाइन कर रहा है, मार्केट 24,600 से 25,000 की रेंज में खड़ा है 3 महीने से। हाँ, तो आप हाँ। ऐसे मिस कर दोगे ना मंथ्स। अभी सबसे बढ़िया पीरियड है स्ट्रैटेजी का, लास्ट 3 महीने का। बट अगर राइजिंग विक्स होगा तो उस केस में मेरे को फटका भी तो तेज पड़ने वाला है। करेक्ट है, बट राइजिंग विक्स में कवर भी उतनी जल्दी हो जाएगा। फिर मान लो स्टार्टिंग में आपको लॉस हो गया, मूव आई, विक्स राइज हुआ, फिर विक्स जब वहां पे ऊपर स्ट्रैडल भी महंगा बिकेगा मूव आने के बाद, उतनी जल्दी कवर भी हो जाएगा। तो अगर विक्स राइज हो चुका है तो उसके बाद अगर मैं डिप्लॉय करूं तो? विक्स राइज हो चुका है उसके बाद डिप्लॉय करो तो इसका मतलब मूव आ चुकी है, उसके बाद डिप्लॉय करो। आप दोनों सेम चीज बोल रहे हैं हम और आप। तो लाइक जैसे ट्रम्प वाला इवेंट था, हाँ, इफ यू रिमेंबर, ऐसे उसके बाद आप कर तो सकते हो। 1000 पॉइंट का डाउन मूव मिला था मुझे, 66% का विक्स राइज हुआ था। तो अगर मैं उस पॉइंट पे अगर डिप्लॉयमेंट करता हूँ ऊपर का, मतलब स्ट्रैडल ओपन करता हूँ, तो मुझे बेटर रिटर्न भी मिल जाएगा इन 1 वीक और मेरा ड्रॉ डाउन भी नहीं आने वाला है। यार अभी उस हफ्ते ही 4,000 पॉइंट मार्केट भाग गया, फिर उस मंथ 4,000 पॉइंट पॉइंट उस मंथ भाग गया था। बट हम तो वीकली डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ना। तो यस यस, हाँ, ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। ऑफ कोर्स इस स्ट्रैटेजी में अजम्पशन है कि ये मीन रिवर्टिंग एसेट क्लास पे फॉल करती है, और एक और अजम्पशन है कि जो आपका जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो ऑप्शंस में दे रहा है, मान लो 100 रुपये का निफ्टी का स्ट्रैडल रह गया जैसे 2023 में रह गया था, और मूव 100 से ज्यादा की आ रही है विच इज द रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। देयर आर फेजेस, सम फेजेस जहाँ पे नहीं करती है। सो ऑफ कोर्स इट इज रिकमेंडेड ओनली फॉर मीन रिवर्टिंग एसेट क्लास, नॉट फॉर ट्रेंडिंग एसेट क्लासेस। तो कोई भी स्टॉक में मत कर लेना। कुछ स्टॉक्स हैं जैसे ITC, भारतीय एयरटेल, वहाँ फिर भी आप कर सकते हो जहाँ ज़्यादा मूव नहीं होता है, बट बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स मतलब नेगेटिव आते हैं। ठीक है। ऐसी अदर सिमिलर स्ट्रैटेजीज हमने बात करी कि व्हील स्ट्रैटेजीज के और भी वेरिएशंस होते हैं, जैसे कवर्ड कॉल हो गया, ऐसे और भी टाइप के वेरिएशंस होते हैं, कैश सिक्योर्ड पुट हो गया आपका। अब शॉर्ट गामा की बात करते हैं, मैं लॉन्ग गामा की बात करते हैं कि ये तो हो गया एक तरीका। शॉर्ट गामा में 2 तरीके होते हैं पैसा बनाने के। पहला था थीटा विच इज प्रीमियम डीके, दूसरा था डेल्टा। डेल्टा आगे आते हैं, उससे पहले लॉन्ग गामा की छोटी सी बात कर लेते हैं। लॉन्ग गामा मतलब आप लॉन्ग ऑप्शंस हो, तो लॉन्ग ऑप्शंस में अगर किसी को पैसे बनाने हैं तो क्या स्ट्रैटेजी हो जाती है कि आप शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड करो। शॉर्ट कैलेंडर स्प्रेड का मतलब ये हो गया कि आप करंट वाला बाय कर रहे हो, अभी मार्केट 25,000 खड़ा हुआ है, आप तकरीबन 20 रुपये 30 रुपये का एक प्रीमियम ले लो। जैसे 24,700 मेरे हिसाब से 30 रुपये या 40 रुपये चल रही है। 24,700 आपने करंट हफ्ते का बाय किया,
अगले हफ्ते का 40 रुपए का ही आपने कोई बेच दिया, ठीक है, ये आपकी लॉन्ग गामा, इसमें आपका डेबिट आपका जीरो गया, क्रेडिट आपका जीरो है, 40 रुपए आए आपने बेचा था, 40 रुपए का आपने खरीद लिया, डेबिट क्रेडिट जीरो है। लेकिन अगर मार्केट गलती से मूव कर गया नीचे की तरफ, तो आपका सोचो 24,700 पे लिया, अगले हफ्ते का जो 24,700 मतलब 40 रुपए का बिक रहा होगा वो 24,500 या 24,400 होगा, तो आपको 300 पॉइंट का एक्सप्लॉइटेशन है। मतलब करंट वाली अगर मार्केट 24,400 चला जाता है तो आपको 300 पॉइंट हो जाएगा, और जो अगले हफ्ते की आपने बेच रखी है 40 रुपए वाली तकरीबन 100 रुपए हो जाएगी, तो आपको 100 या 120 रुपए हो जाएगी, तो आपको तकरीबन 180 पॉइंट आ जाएंगे। 180 पॉइंट अगर आप इसको लीवर्ड फंड पे देखो, आप जैसे 1,50,000 का स्ट्रैटेजी में मार्जिन लगता है, तो अगर आप लीवर्ड फंड पे देखो ये पूरे साल की रिटर्न के बराबर है, 20-25% रिटर्न होता है। सिमिलरली आपको सिर्फ एक मूव चाहिए पूरे साल में, 52 हफ्तों में एक मूव चाहिए कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला जाए, और जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, M2M आता है, बट आप इसको सिमिलरली हर हफ्ते रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर का मतलब ये है कि भाई आपने इस हफ्ते तो मान लो क्या हुआ, वर्स्ट केस सिनेरियो आपके लिए क्या है कि मार्केट 24,700 पे बंद हो गया, आपका जो करंट बाय वाला ऑप्शन था वो जीरो हो गया, अगला वाला जो 40 रुपए का बेचा था उसका कुछ वैल्यू हो गई, तो 20 रुपए वैल्यू हो गई होगी उसकी उस टाइम पे, तो 20 रुपए की आपकी वो नेट लॉस चल रहा है, M2M लॉस जिसको आप कहते हो। सिमिलर ट्रेड आप अगले हफ्ते का बना लो। अगले हफ्ते का ट्रेड क्या बनेगा, आपने 20 वाली को डबल लॉन्ग कर लिया क्योंकि वो आपकी शॉर्ट थी, और वहां पे अगली 20 रुपए वाली आपने बेच दी, तो आपको एक हफ्ते की मूव का वेट करना है टू रिकवर एवरीथिंग एंड अर्न एनुअल रिटर्न्स। जैसे अगर मान लो कभी वो निर्मला सीतारमन कैंडल आ गई, उस टाइप का आप कॉल में ऐसा टाइप का आपका लॉन्ग गामा ट्रेड है, इट्स सफिशिएंट फॉर एक साल का रिटर्न पूरा 52 हफ्तों में। अभी तो काफ़ी आती हैं, पहले तो साल की 4-5 आती थी जब हम करते थे, वो भी सफिशिएंट होती थी। अगर आप पिछले साल देखो तो तकरीबन 18 से 19 ऐसी मूव्स आई थी वन साइड। हाँ जी इसका हाँ सर रूल, इसका रूल है ना पॉइंट, मैं एग्जैक्ट रूल्स बता देता हूँ। यूजुअली हम जो करते हैं इसमें 0.1 to 0.15 डेल्टा करते हैं, करंट हफ्ते का लॉन्ग करेंगे और अगले हफ्ते का सिमिलर प्रीमियम मैच कर देंगे बस, और इसको फिर सेम रोल ओवर करते जाएंगे। इसमें और कोई रूल नहीं लेते? और कोई रूल नहीं है सर, ये परफेक्ट स्ट्रैटेजीज हैं। ये जीरो रिटर्न मतलब लॉटरी ट्रेड्स कहते हैं इनको, इसका मतलब लॉस नहीं होगा आपको, बट पैसा जब आएगा जब मूव आएगी और बड़ा पैसा आएगा, लॉटरी ट्रेड्स हैं। आप अगर लॉन्ग गामा कैलेंडर स्प्रेड कर रहे हैं, हाँ, तो व्हाट इज माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि अगर नेक्स्ट वीक की आईवीज हाई हैं और करंट की आईवी लो हैं, सर वो तो तभी होगा जब कोई इवेंट होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। हाँ, देन इट दिस ओनली हैपेंस यूजुअली आईवीज हमेशा करंट हफ्ते की ज्यादा होती है, अगले हफ्ते की कम होती है। ना, अगर आप कैलेंडर स्प्रेड्स आप कर रहे हैं तो उसमें आप आईवीज को बिल्कुल मतलब इग्नोर करते हैं आप उसमें? बिल्कुल इग्नोर सर, हम आईवीज को, हमारे लिए आईवी इज स्ट्रैडल प्रीमियम, हम आईवीज को ऐसे नहीं कैलकुलेट करते 14-15 की आईवी चल रही है। मैं कैलेंडर स्प्रेड्स की बात कर रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूं। हमारे लिए आईवी इज कवरेज। कवरेज का मतलब ये है मेरा 300 का स्ट्रैडल चल रहा है, डिवाइड बाय निफ्टी का प्राइस, दैट इज आईवी फॉर मी। दैट इज हाउ हम आईवी का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, बिल्कुल देसी फॉर्म में, राइट, दैट इज आईवी फॉर मी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 0.15 डेल्टा लिया, आईवी ज्यादा होगी मेरे को अपने आप दूर कर देगा, वो आईवी कम होगी मेरे को अपने आप पास कर देगा। बजट का हफ्ता है मेरा अगला वाला, मेरे को 0.15 डेल्टा मेरा अपने आप दूर जाके बैठ जाएगा। अगर बजट का हफ्ता नहीं है, अभी जैसे करंट हफ्ता है 0.15 अपने आप पास आ जाएगा, तो मैंने डेल्टा बेस बना लिया। बस मेरे को वो जो डेल्टा का प्रीमियम है वो अगले हफ्ते का प्रीमियम लेना है, कीपिंग दैट इन माइंड कि अगले हफ्ते कोई इवेंट ना हो, क्योंकि अगले हफ्ते इवेंट होगा तो आईवी उसकी वैसी चढ़ी हुई होगी, बस और कुछ करना ही नहीं है। Just a reminder for the audience, I request you to please jot down your questions. We have a specifically allotted time after each speaker session for your questions. We have an action-packed day lined up. So sorry, sir, you may continue, please. आदित्य, तो my first question is कि इसमें फ़र्क तो नहीं पड़ता कि निफ्टी इंडेक्स है कोई और इंडेक्स है, like we can do it in Sensex too? हाँ, यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि जिस इंडेक्स का ज्यादा कवरेज हो वो बेटर है, तो बैंक निफ्टी का ज्यादा कवरेज है, बैंक निफ्टी बेटर है। आई गेस सेंसेक्स ज्यादा बेटर होगा इसके लिए। सेंसेक्स और निफ्टी का सेम कवरेज होता है। ओके, सो इसमें लिक्विडिटी क्रंच का क्या है, क्योंकि हम बार बार लाइक हम वीकली स्ट्रैडल सेल कर रहे हैं, 3x स्ट्रैडल प्रीमियम हो गया। लिक्विडिटी वहाँ होता है जहाँ आपको रोज एग्जिट एंटर करना हो। या इसमें वो कम है, बट हम जैसे मान लो कि हमने वीकली स्ट्रैडल सेल किया, अब स्ट्रैडल प्रीमियम 3x हो गया, हम और आईटीएम जाएंगे क्योंकि हमारा लॉस और इंक्रीज हो गया। नहीं तो आप उसको ट्रेड को बहुत तरीके से काट सकते हो ना। आप एक जैसे क्या है, आपने 900 रुपए का आपकी कॉल खड़ी हुई है,
आप उसको 300 रुपए का एक कॉल लॉन्ग करके भी तो काट सकते हो ना ट्रेड को, वो तो liquid लेटिंग होगी इट ना। एक्सपायर एट द एक्सपायरी। हाँ सिमिलर उसी एक्सपायरी पे 300 का कॉल लॉन्ग करके आप आपने exit मान मार लो फ्राइडे एक कंबाइंड प्रीमियम सेल कर दिया, देन 3 टाइम्स आपका एसएल हिट हो गया, अब नेक्स्ट आपको जो बनाना है वो अगली एक्सपायरी का बनाओगे या expiry का ही फिर बनाओगे। अच्छा करंट एक्सपायरी का, हाँ। इवन ऑन वेडनेसडे यू मेक द सेम yes एक्सपायरी। ओके, वन डे on आफ्टर। Thursday you'll make the same one। हाँ ओके, गॉट इट। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं स्लैक मार्जिन स्ट्रैटेजी की। भाई मैंने 1 करोड़ का फंड था, 20 लाख रुपए मैंने इस स्ट्रैटेजी पे डिप्लॉय कर दिया व्हील्स पे, 80 लाख का फंड बचा हुआ है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, एक डीप ओटीएम्स सेल कर सकता हूँ बहुत दूर दूर के, जितना दूर सबको सेफ लगता है, 10% ओटीएम, 5% ओटीएम की आपको लगे जहाँ मार्केट ना जाए। ऑफ कोर्स इट इज़ अ रिस्की स्ट्रैटेजी, 7 अप्रैल जैसा हो जाएगा तो काफ़ी रिस्क है ऑफ कोर्स। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, मैं न्यूट्रल स्प्रेड्स बनाता हूँ। ठीक है, अब वो क्या होता है, जैसे अगर आप नोट करो ऑप्शन चेन को, आ नहीं पाई है अभी तक, 25,000 का मेरा स्ट्रैडल 300 रुपए का है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक साइड उसको हेज करता हूँ, मैं आइदर ऑफ द साइड प्रिडिक्ट चूज कर लेता हूँ, मान लो 250 रुपए का स्ट्रैडल है 25,000 का, और मैं 25,200 या सिर्फ 24,800 का हेज लेने का सोचता हूँ, एक साइड का सिर्फ हेज लेने का सोचता हूँ उसका, तो वो स्ट्रैटेजी का जो ब्रेक इवन पे होता है, अगर उसी डायरेक्शन में मार्केट चला जाए, अगर 25,000 का मेरा स्ट्रैडल है, 250 का मेरा स्ट्रैडल है 25,000 का, और मैं सिर्फ 25,200 की कॉल खरीदने का सोचता हूँ, 24,800 का मैं सोचता हूँ नीचे की साइड में खुली रखता हूँ, और मार्केट ऊपर कितना भी चला जाए मैं ब्रेक इवन पे छूटता हूँ। ऐसे ही मैं 24,800 का लेता हूँ और 25,200 का छोड़ देता हूँ लेने का स्ट्रैडल, तो मार्केट नीचे चला जाएगा तो ब्रेक इवन पे मैं क्लोज करूंगा। ठीक है, ये चीज आप अभी भी ऑप्शन चेन पे आप अपना मोबाइल पे खोल के आप देख सकते हो, मनी कंट्रोल पे देख सकते हो, ये हमेशा चलता है। ठीक है, यूजली ऑन द स्टार्ट इन द स्टार्ट ऑफ द वीक। अब हमको क्या करना है, मेरे को लेना दोनों साइड का ही है, मतलब मैं 25,000 पे हूँ, 250 का स्ट्रैडल है, मैंने 24,800 भी लिया, 25,200 भी लिया, एक 50 रुपए मेरे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अगर 250 का स्ट्रैडल है तो एक साइड के 50 रुपए मेरे एक्स्ट्रा लग गए, एक साइड का मैं ब्रेक इवन कवर्ड हूँ, मुझे वो 50 रुपए तो रिकवर करने हैं कैसे भी करके। अब मान लो मार्केट नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, जब मार्केट 24,800 खड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाला हेज काट दूंगा, मेरा 25,200 वाला मैं हेज काट दूंगा। मेरा अभी भी पोजिशनल ट्रेड का गैप्स का रिस्क है, दैट विल ऑलवेज बी देयर, बट मैं ऊपर का हेज काट दूंगा। अब मेरे को कैसे भी करके ऊपर का हेज काटूंगा, तो मैंने 50 का हेज लिया था, मार्केट 24,800 आ गया तो 20-30 रुपए का मेरे को लॉस होगा, बट मैंने अभी 20 रुपए कमा लिए तो मेरे को 30 रुपए और कवर करने हैं। मैं पुट को थोड़ा सा इन्वर्टेड ले जाऊंगा नेक्स्ट ट्रेड में, मार्केट और नीचे गया तो मैं पुट को थोड़ा सा, अगर मार्केट लौट कर आ गया तो मेरे तो स्ट्रैडल में पैसे आ जाएंगे, लेकिन मार्केट 24,800 को भी तोड़ के 24,700 24,600 चला गया, मैं पुट को इन्वर्टेड बना के वो 30 रुपए कमाने की कोशिश करूंगा। राइट, मेरा पैसा कब बनेगा, मार्केट 25,000 बंद हो जाए या थोड़े दिन भी वहां रहेगा तो मेरा अच्छा पैसा बन जाएगा। दिस कुड बी वन ऑफ द स्लैक मार्जिन स्ट्रैटेजीज। दूसरी क्या हो सकती है, आपने स्ट्रैडल खोला, आपने स्ट्रैडल को बाय किया, आपने स्ट्रैडल को सेल किया और डबल हेजेस बाय कर लिया, मतलब मैंने 250 का मेरा था स्ट्रैडल, मैंने 24,800 का 2 बाय कर लिया और 25,200 का मैंने 2 बाय कर लिया। अब क्या हुआ, आपका डेबिट क्रेडिट जीरो हो जाएगा रफली, या थोड़ा बहुत आपका फिर भी अभी वो रहेगा, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट से, मतलब 24,900 से 2500 की रेंज के जैसे ही बाहर गया है ना, 100 पॉइंट की मूव तो निफ्टी में रोज ही आती है ना, आप कभी करंट सिनेरियो भी टेस्ट कर सकते हो कि 24,900 2500 की रेंज के बाहर गया मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, और अच्छी खासी मूव आ गई मैं और प्रॉफिट में आ जाऊंगा, थोड़ा सी लेट मूव आई तो मेरे को लॉस भी हो सकता है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज जिसको मैं नो डेबिट या न्यूट्रल स्प्रेड्स बोलता हूं, और इससे तकरीबन 14% आप रिटर्न बढ़ा सकते हो। ओटीएम्स बेच के हम 27% तो हेज में ही देख रहे थे कि हमारा लग रहा है ना, मैं उसका भी, वो मेरे 1 लाख के मार्जिन पे था, एक्चुअल में जब करूंगा उसको हेज के बजाय मैं नेकेड बेचूंगा तो मेरा 2,25,000 का मार्जिन लगेगा, तो 28 का 14% रिटर्न तो उससे भी बन रहा है, इसलिए मैंने उसे 14 लिख दिया है। राइट, आते हैं बैक टेस्टिंग को भी छोड़ते हैं, टाइम नहीं है। हाँ, जो हम बात करते हैं, देखो कोई भी सिस्टम, आप अगर सिस्टम ट्रेडिंग करते हो या एल्गो ट्रेडिंग या कुछ भी ट्रेडिंग करते हो, एक डिस्क्रिशन ट्रेडिंग भी करते हो, तो उसमें एक रूल ये होना चाहिए कि आपका जो एक्सपेक्टेंसी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक्सपेक्टेंसी होती क्या है कि ना, एक्सपेक्टेंसी का सिंपल अगर मैं पुट करूं वर्ड्स में, तो आप एक रूल अपना इंटरनल बना लो कि जो भी आपका मैक्स लॉस है किसी भी स्ट्रैटेजी का, किसी भी दिन का जो आपका मैक्स लॉस है, मैक्स लॉस दिन की बात कर रहा हूं मैं, ड्रॉडाउन की बात नहीं कर रहा, मैक्स लॉस वो कभी भी आपके एवरेज विन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एवरेज विन का मतलब है क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी भी दिन जाऊंगा मार्केट में 0.2 0.3 1% बना लूंगा, तो मैं किसी भी दिन 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। जो मैं सोचता हूं मैं डिस्क्रिशन कुछ भी करके यार इतना तो मैं बना ही लूंगा, 1 करोड़ पे 5,000 रुपए बना लूंगा, तो मेरा 5,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। इस रूल्स को अगर आप इंप्लीमेंट कर दो तो उसका मतलब एक्सपेक्टेंसी आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक्सपेक्टेंसी का कि हम बहुत छोटे छोटे प्रीमियम बेचते हैं, राइट, अब प्रीमियम बेचते छोटे छोटे, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 99% है जीतने की या 90% है,
ठीक है, लेकिन एक दिन मेरा बहुत बड़ा लॉस लग जाता है क्योंकि मैं उसमें एसएल नहीं लेता, तो आपकी इक्वेशन नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका साइज ऑफ लॉस बहुत बड़ा आ जाता है, जो लास्ट पार्ट है इसका साइज ऑफ, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इनटू साइज ऑफ विन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इनटू साइज ऑफ लॉस। तो यहाँ पे आपका साइज ऑफ लॉस बड़ा हो गया, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है लेकिन साइज ऑफ लॉस बड़ा हो गया। सिमिलरली आप कुछ फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज करते हो जिनका सिर्फ विन रेशियो 22, 23, 25% होता है, लेकिन वहां आप देते हो एक लिमिटेड लॉस है और विन्स आपके बहुत बड़े होते हैं, तो भी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होती है। तो सिर्फ दो तरीके, या तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रखो अपने ट्रेड्स का, या फिर आपका जो प्रोबेबिलिटी है या विन रेशियो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए। ये होगा तो प्रॉफिटेबल सिस्टम सारे ही होते हैं, फिर उसके बाद लॉस बना नहीं सकता कोई सिस्टम। दिस इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग। इस स्ट्रैटेजी पे ड्रॉडाउन्स कैसे कम करते हैं? आई यूजली गेट अ क्वेश्चन कि हमारा जब भी हम एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा मैक्स डीडी हिट हो जाए तो मेरे को क्या करना चाहिए, राइट? दैट इज दैट स्ट्रैटेजी। इस पे आते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो डेल्टा, दूसरा तरीका है ऑप्शन से पैसे कमाने का, विच इज डेल्टा बेस्ड, उस पे थोड़ा सा आ जाते हैं। तो दिस इज अ सुपर स्ट्रेंथ, एक तो था थीटा, दूसरा है डेल्टा, मतलब मूव इन द अंडरलाइन। तो ये सुपर स्ट्रेंथ स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या करते हैं हम, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है, सुपर ट्रेंड की हम सेटिंग लगा रहे हैं 100 to 5 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है, मतलब 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने पे ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। बाय जब सिग्नल आएगा सुपर ट्रेंड पे तो हम इसमें पुट सेल करेंगे, एटीएम की पुट सेल करेंगे। जब सेल सिग्नल आएगा तो हम एटीएम की कॉल सेल करेंगे। इसका स्टॉप लॉस है फ्यूचर की 2% की अंडरलाइंग मूव। एक और स्टॉप लॉस इसमें रह गया है, आई थिंक आगे है, नहीं है, नहीं है। तो एक और स्टॉप लॉस है इसका कि 100% प्रीमियम का हार्ड स्टॉप, मतलब दोनों में से कुछ भी कंडीशन आ जाए तो आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर दोगे, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी का तकरीबन इक्विटी कर्व है, उस पर बाद में आते हैं पहले। हाँ, ये स्ट्रैटेजी के तकरीबन लास्ट के 1 ईयर, मतलब जून 2024 से लेके और जुलाई 2025 तक 1915 पॉइंट्स आते हैं निफ्टी पे ट्रेड करने में, स्ट्रैटेजी में वीकलीज पे 1,43,000 पर लॉट आता है। 2,25,000 का मार्जिन अगर आप लोगे पर लॉट का तो 63% की इसकी एनालाइज रिटर्न है। शार्प इसका इतना अच्छा नहीं है, शार्प होता है स्मूथनेस ऑफ द कर्व की कोई स्ट्रैटेजी ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही है, अचानक से ऐसे ऐसे करके दे रही है और एकदम ऊपर पहुंच गई तो उसका शार्प कम होगा। एक स्ट्रैटेजी कछुए की तरह ऊपर जा रही है, कछुए की चाल की तरह, तो उसका अच्छा स्मूथ शार्प होगा। तो शार्प इसका काफी कम है, 0.931 से नीचे शार्प मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। 3.34% इसका कैलमर है, मतलब कि जो मेरा ड्रॉडाउन वर्सेस जो मेरा मैक्स रिटर्न, मतलब मैक्स रिटर्न वर्सेस जो मेरा ड्रॉडाउन है, इसका एवरेज ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन, वो 3 का रेशियो है उसका। और 19% का इसका मैक्स ड्रॉडाउन है, 61% का इसका विन रेशियो है। तकरीबन 248 ट्रेडिंग डेज में से ये 152 दिन प्रॉफिट में रही है, राइट। आगे आते हैं, इसकी विनिंग स्ट्रीक्स, ठीक है, इस पे नहीं है। अब मैं इस स्ट्रैटेजी पे वो रूल लगाता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अगर इसका मैक्स डीडी 19% हिट हो जाए, ये इसका इक्विटी कर्व है, थोड़ा जैसे मैंने बोला इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। सर सुपर ट्रेंड पे बाई सिग्नल आए, मतलब 102 की सेटिंग पे जब बाई सिग्नल आएगा, आप सुपर ट्रेंड जानते हो, तो 102 पे तो आप पुट सेल करोगे। ऐसे ही सेल सिग्नल आएगा तो आप एटीएम की कॉल सेल करोगे। वो कैंडल क्लोज से जैसे ही ऊपर का सिग्नल आएगा, राइट, वो जो सुपर ट्रेंड का लेवल है। 100 इज द, मतलब आपका पीरियड, 100 5 मिनट कैंडल्स, और 2 इज द ATR इनटू मल्टीप्लायर 2 उसका, राइट। क्या कह रहे हो आप? मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया। गुड क्वेश्चन। तो अब इस स्ट्रैटेजी में जैसे हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैक्स डीडी 19% आ गया, अब इस स्ट्रैटेजी को कैसे करना चाहिए, चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। तो दिस इज वन रूल, बैक टेस्टेड रूल जो मैंने बनाया है अपने, पर्सनली भी मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ कि किसी भी स्ट्रैटेजी का जब 75% डीडी आ जाए, मतलब 0.7 टाइम्स द मैक्स डीडी आ जाए, तो मैं उस स्ट्रैटेजी का जो पोजीशन साइज है वो मैं 75% कर देता हूँ। और जब भी उसका मैक्स डीडी आ जाए उसके बाद मैं पोजीशन साइज उसका 50% कर देता हूँ और मैं उसको 3 इंटू मैक्स डीडी, मतलब 19% का मेरा स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन है, तो 57% तक जब स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन होगा मैं चला सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्चुअल लॉस होगा वो 1.7 टाइम्स ही होगा, मतलब 1.7 इंटू 19% मेरा मैक्स लॉस होगा। इस पैरामीटर को इंप्लीमेंट करने के बाद उस बैक टेस्ट को देखते हैं जो हमने करा था, कि जिसमें अभी हमारे ये मेरा इक्विटी कर्व था उस स्ट्रैटेजी का, ये मेरा उसका ड्रॉडाउन कर्व था, ये मेरा ड्रॉडाउन कर्व है उसका, कि अभी रिसेंटली स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन आया है, मई में ही आया है ड्रॉडाउन, और मई तक की बैक टेस्टिंग है, तो अभी ड्रॉडाउन में चल रही थी जो मैंने लास्ट बैक टेस्ट करी थी स्ट्रैटेजी है। 572 पॉइंट्स के आसपास का इसका ड्रॉडाउन है, और ये उसका इक्विटी कर्व है। अब ये ध्यान रखना कि आपकी 63% रिटर्न है और आपका मैक्स डाउन 19% है, ये दो चीज़ें नोट कर लो, और कैलमर नोट कर लो 3.34 है, मतलब जिस स्ट्रैटेजी का ज़्यादा कालमर होता है हमको वो स्ट्रैटेजी प्रेफर करनी चाहिए चलाने के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने इस रूल को इम्प्लीमेंट किया कि 0.75 पे मैं 75 कर दूंगा, और फिर
थोड़ा सा मैंने चेंजेस कर दी कि उसका 1.875 कर दूंगा, तो इस तरह से मैंने बताया 1.7 या 1.6875% 3 का जब डीडी पहुंचेगा तो मेरा एक्चुअल जो रियलाइज डीडी होगा वो 1.68 टाइम्स होगा ऑफ द डीडी। जब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ रूल को, तो जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ऑफकोर्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं 75% डीडी पे हूँ और पोजीशन साइज कम कर रहा हूँ तो मेरी रिटर्न भी कम होगी, वहाँ से जो रिकवरी होनी है वो मैं कम पोजीशन साइज पे कैरी करूँगा। जब मैं इस रूल को इंप्लीमेंट करता हूँ तो मेरी जो रिटर्न रह जाती है वो साल की 60% रह जाती है, 63 से 60 हुई, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट अब मेरा ड्रॉडाउन देखो 19 से 15% के आसपास रह गया, और मेरा कैलमर जो है वो तकरीबन 5% के आसपास आ गया, 5 के आसपास आ गया है। आई थिंक ड्रॉडाउन इसका और कम हो गया, कैलमर का कैलकुलेशन में कुछ इशू है, 4 का कैलमर आ रहा है इसका। बट एनीवेज 3.38 से 4 भी हो गया अगर आप इस डेटा को देखो, और विनिंग सेम ही रहेगा क्योंकि अभी भी मेरे स्ट्रैटेजी के विनिंग डेज वही हैं जो पहले थे, 68%। एनी अदर क्वेश्चंस? मेरा हो गया ऑलमोस्ट, आई डोंट थिंक आई हैव लेफ्ट एनीथिंग। थैंक यू।